हेलो गाइज, वेलकम टू मीरा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज बात करने वाले हैं भारत में डच कंपनियों का आगमन की। इससे पहले पार्ट 1 को हम लोग कवर कर चुके हैं गाइज, भारत में यूरोपीय का आगमन और इसमें पुर्तगालियों के बारे में डिटेल से हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं गाइज भारत में डच कंपनियों का आगमन की। तो डच जो है ये नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी ये थी एम्स्टर्डम। और बात करते हैं प्रथम फैक्ट्री की, तो इन्होंने मसूली पट्टनम गाइज, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 1605 में मसूली पट्टनम में इन्होंने जो है फैक्ट्री की स्थापना की थी। और गाइज ये पुर्तगालियों से पुर्तगाल में सामान खरीद कर यूरोपीय देशों को भी बेचते थे डच। और यहीं से इनके मन में विचार आया कि पूर्व के देशों में स्वयं जाकर क्यों ना व्यापार किया जाए। लेकिन समस्या इनके सामने थी कि पुर्तगालियों द्वारा जो बनाई गई ब्लू वाटर पॉलिसी थी ना, वो थी पुर्तगालियों की जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी। इसको हमने गाइज लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है, आप उसमें देख लीजिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। उसके तहत परमिशन लेना पड़ता था इन्हें समुद्री रास्ते से आने के लिए। तो 1596 में डच भारत के पूर्वी हिस्सों में से पहुंचकर भारत के पूर्वी हिस्से में पहुंचे। इंडोनेशिया में स्पेशली पहले पहुंचे थे। और यहीं से एक नाविक यात्री था कार्नेलियस डी हाउटमैन, ये डचों को लेकर आया था। ठीक है ना। 1602 में डच जो है संसद ने जो है अधिकार पत्र जारी किया और 21 वर्ष तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिपत्र इनके लिए जारी कर दिया था। ठीक है, आगे 1602 में जो डच है ना, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेंगे। और लगभग इनकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 6500 गिल्डर थी। गिल्डर इनकी जो है मुद्रा है, करेंसी। इन्होंने जो है सबसे पहले मालाबार यानी कि केरल में और सूरत को टारगेट किया, लेकिन ये क्या रहे, असफल रहे। आगे 1605 में सबसे पहले मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, का इसे मसूली कर लेना, इसे मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की। और वहाँ पर जो फैक्ट्री थी वो थी इनकी दुर्गीकृत फैक्ट्री। ठीक है ना। आगे फिर गाइज पुर्तगालियों का संबंध जो है वैसे भारतीय शासकों और लोगों के साथ जो है अच्छा नहीं था, लेकिन डचों का सबके साथ संबंध अच्छा था। तो डचों ने यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी व्यापार कर खूब मुनाफा कमाया। हालांकि जो डचों का व्यापारिक केंद्र था ये दक्षिण भारत में सरदसपट्टनम और द्रासपट्टनम, ये तमिलनाडु में इनका सेंटर था। आगे है गाइज मसूलीपट्टनम। गाइज जहाँ जहाँ मसूरी हो रहा है मसूली कर लेना। ये आंध्र प्रदेश से नील का निर्यात करते थे तथा सरदसपट्टनम और द्रासपट्टनम से सूती वस्त्रों का ये निर्यात करते थे। और गाइज डचों ने विदेशी बंदरगाहों पर भी कब्जा किया, जैसे मसाला द्वीप में 1619 में, श्रीलंका में 1658 में और मलक्का में 1641 में इन्होंने कब्जा किया था। इसके अलावा गाइज बात करें इनके पतन के कारण की, तो इसके अलग अलग कारण हैं। जैसे 1717 में फर्रुखशियर, जो कि उत्तरवर्ती मुग़ल शासक था, का फरमान, जिससे अंग्रेज़ों को व्यापार में छूट दे दी गई थी। और जो बेदरा का युद्ध है 1759, ये भी निर्णायक साबित हुआ डच और अंग्रेज़ों के बीच। इस युद्ध में डच मारे जाएंगे, हार जाएंगे और अंग्रेज़ जीत जाएंगे। इस तरीके से इस युद्ध के पश्चात डचों का भारत से जो है पतन हो गया और इन्हें भारत से भागना पड़ेगा। आगे जो है गाइज आगे के लेक्चर में आप बात करते हैं भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसे देख लीजिएगा। जॉन मिल्डन हॉप 1597 से 99, ये पहले अंग्रेज़ यात्री थे जो कि स्थलीय मार्ग से भारत आए थे। और 1599 में 217 अंग्रेज़ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और अंग्रेज़ महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सामने प्रस्ताव इन्होंने रखा था। ठीक है ना। और आगे चल के 13 दिसंबर 1600 को शाही फरमान चार्टर अधिनियम जारी किया इन्होंने, जिसके तहत कंपनी को 15 वर्षों का अधिकार दे दिया गया कि पूर्व के देशों में आप व्यवसाय करो करके। ठीक है ना। कंपनी की जो यात्रा है, यात्रा का प्रारंभ वैसे 1601 से 1603 तक चला था। और सर्वप्रथम इन्होंने मसाला द्वीप इंडोनेशिया में ये अंग्रेज़ लोग आए थे। ठीक है। आगे जो है गए 1604 में अकबर के शासनकाल में होरमुज बंदरगाह पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और 1608 में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में भी कोठी और कारखाना इनके द्वारा बना लिया गया।
अच्छा, भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज़ व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस 1608 में ये आया था और यह जहांगीर के पास अनुमति लेने के लिए स्पेशली आया था जहांगीर के दरबार में। और यह तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 मनसब प्रदान किए और कोठी बनाने का फरमान भी जहांगीर ने इसे दे दिया था और जहांगीर इससे ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, लेकिन पुर्तगालियों ने विद्रोह कर दिया कि जहांगीर ने जो है अंग्रेज़ों में जो है ये बात बता दी थी कि आप कोठी वगैरह बना लो। ठीक है, तो अंततः जहांगीर ने अंग्रेज़ों को जो अंग्रेज़ों ने जो है फिर बाद में स्थायी फैक्ट्री भी बनाई जहांगीर के काल में ही। 1615 में जो टॉमस रॉ है अंग्रेज़ राजदूत को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। ठीक है ना, तो याद रखना। आगे जो है गाइस 1630 में मैड्रिड की लड़ाई होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में। और इस युद्ध में अंग्रेज़ जीत जाते हैं गाइस और पुर्तगाली क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो आगे गाइस बात करते हैं 1640 में अंग्रेज़ दक्षिण भारत में पहुँचे और दक्षिण भारत में पहुँचे तो मद्रास में इन्होंने कोठी को बनवाया जिसमें सेंट जॉर्ज फोर्ट का नाम दिया गया है। और 1688 में इंग्लैंड में गाइस एक क्रांति हुई और इसके पश्चात सभी कंपनियों का विलय यहाँ पर हो गया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया है। ठीक है ना, इस तरीके से हुआ। आगे गए 1715 में जॉन सरमन ने इंग्लैंड से भारत बुलाया गया इसे या भारत आया ये, जिसका एक उद्देश्य था कि बंगाल में टकसाल जो मुद्रा की छपाई का केंद्र है उसको बनाना था। आगे जॉन सरमन की टीम में डॉक्टर विलियम हैमिल्टन भी शामिल थे, ये भी आए भारत। और 1717 में फर्रुखसियर बीमार था और उसे डॉक्टर हैमिल्टन ने जो है बीमारी को दूर कर दिया यानी कि सही कर दिया। इसके पश्चात फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी किया और अंग्रेज़ों को व्यापार और कोठी हेतु यहाँ पर भी फरमान जारी कर दिया। जहांगीर ने तो किया ही किया था, फर्रुखसियर ने भी कर दिया क्योंकि इसे बीमारी इसकी क्या हो गई है, सही हो गई है। तो गाइज आगे अंग्रेज़ों ने जो है इस फरमान को मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा और इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने अपनी मुद्रा चलाई और व्यापार प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना, और इस तरीके से फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी कर 3000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित कर पूरा कलकत्ता अंग्रेज़ों को सौंप दिया। अब अंग्रेज़ों को सौंप दिया तो अंग्रेज़ी रहेंगे जी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत में डेनिश के आगमन की, क्योंकि अंग्रेज़ों का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहेगा और इन पे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर आगे बनने वाले हैं गाइज। तो गाइज भारत में डेनिश के आगमन की बात करें तो ये 1616 में भारत आए थे और 1620 में ट्रांकीबाद नामक स्थान पर तंजौर तमिलनाडु में इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। आगे चल के गए 1676 में बंगाल में जो है सीरमपुर में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई किंतु ये असफल रहती है। आगे गए 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना चीन के साथ व्यापार हेतु की गई और 1745 में सभी कंपनियों को अंग्रेज़ों को इन्होंने बेच दिया और इस तरीके से डेनिश वापस यूरोप चले गए। अब बात करेंगे गाइज भारत में फ्रांसीसियों के आगमन की। गाइज यहाँ पर अभी मेन पॉइंटों पर बात कर रहे हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं क्योंकि भारत का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तो मेन पॉइंटों पर बात करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो गाइज भारत में फ्रांसीसियों के आगमन की बात करें तो फ्रांस के सम्राट हैं लुई 14वां के मंत्री थे कोलबर्ट। इन्होंने कंपनी दी इंड ओरिएंटल के साथ फ्रांसीसियों को पूर्व देशों में व्यापार के लिए भेजा था। ठीक है, और इनका जो पहला दल है ये मेडागास्कर में अरब सागर होते अफ्रीका के पास में पहुंचा, लेकिन भारत आने में ये क्या रहा, असफल रहा ये दल। फिर दूसरा दल इन्होंने 1667 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में निकाला जिसे मरकारा नामक व्यक्ति भी शामिल था और यह दल 1668 में सूरत भारत पहुंचा और यहाँ पर इन्होंने कारखाना बनाया। आगे गए जो ये मरकारा है ना, मरकारा ने 1669 में गोलकुंडा के शासक से अधिकार पत्र प्राप्त किया और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इसने भी क्या कर दिया, फैक्ट्री लगाई। 1690 से 92 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर बंगाल में कोठी भी बनाई गई और 1720 से 42 के बीच तक फ्रांसीसियों का स्वर्णकाल कहा जाता है गाइज। इस समय जो है गवर्नर कौन था, तो डुप्ले इनका गवर्नर था। फ्रांसीसियों का स्वर्णकाल इसे बोला जाता है।
आगे बात करते हैं गैस 1721 में मॉरिशस में इन्होंने कब्जा किया और 1725 में मालाबार तट केरल के में माहे जो वर्तमान पुडुचेरी है उसको इन्होंने बसाया। तो गैस इस तरीके से जो है ये ओवरऑल जो है बातें थी भारत में फ्रांसीसियों के आगमन की, डच और अंग्रेज़ों के बारे में भी हमने पढ़ा। लेक्चर लंबा हो जाएगा गाइज अगर पॉइंट पर और आगे बात करेंगे। इसी तरीके से लेक्चर सीरीज आपके लिए लेके आएंगे और अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने तो निदाय सलवानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर ज़रूर देख लें। वहां पर आपको सभी सब्जेक्टों के सीरियल वाइज लेक्चर सेट मिलेंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से गाइज लेक्चर को आज क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।